10/3/2025 को सरकार की तरफ से काफी उम्मीद थी। पहला सवाल हमारा ये है, जब मानदेय बढ़ जाएगा, और अखबार में भी निकल गया था, आपने भी सुना होगा, शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 और अनुदेशकों का मानदेय 22,000 हो सकता है जी। ऐसा नहीं होता है, इसमें रुकावट क्या हो गई? कुछ अगर जानकारी हो तो बताने की कोशिश करो सर। देखिए, जो ये अखबारों में खबर चल रही है जी, ये एकदम निराधार है। वाले सच हो जाएंगे, आपका मानदेय बढ़वा देंगे, तो शिक्षा मंत्री का विधानसभा में दिया गया बयान मौखिक रूप से और लिखित रूप से दोनों गलत हो जाएंगे। जी। जैसे आपका मानदेय 25,000 कर देंगे तो आप कहलाएंगे तो संविदा कर्मी। जी। जी। जब आप संविदा कर्मी कहलाएंगे तो ये बताइए, आप छात्र शिक्षक अनुपात को कैसे मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ, है कि नहीं? जी। दूसरी चीज, आप यदि शिक्षा मित्र हैं, मानदेय बढ़ेगा आपका, तो ये बताइए कि आपको 16 अगस्त 2024 को जी, जो सुरेंद्र तिवारी ने लिखा कि जिस विद्यालय में शिक्षा मित्र कार्यरत है वहाँ का इंचार्ज हेड और सहायक दोनों सरप्लस होंगे, वहाँ आपको वरिष्ठता दी गई। जी। तो क्या शिक्षा मित्र के पद पर वरिष्ठता और कनिष्ठता मिला करती है? नहीं। तो ये आदेश झूठा हो जाएगा। जी। दूसरा, शिक्षा मित्र की जो नियमावली है, संविदा नियमावली है, उस पे कभी भी आपको स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल सकता है। अच्छा। तो आप बताइए कि 3 जनवरी 2025 को जी, आपको कभी 22 साल की सेवा में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने का अवसर नहीं मिला। आप लोग अब सीधे सीधे जा रहे हैं दूसरे जिले में। हाँ, अंतर जनपदीय का भी आदेश है। तो ये संविदा नियमावली में संभव है ही नहीं। जी। तो आप लोग 1 अप्रैल 2024 से जी, नई शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है। जी। और नई शिक्षा नीति का मूल सिद्धांत है कि जिस तिथि से जिस राज्य में लागू हो जाती है उस तिथि से उस राज्य के संविदा कर्मी समाप्त हो जाते हैं। सर 2024 से हुई है लागू? 1 अप्रैल 2024 से ठीक। नई शिक्षा नीति आपकी लागू है। जी। अब उस लागू होने का मैं तुम्हें प्रमाण दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे जानेंगे कि हमारे राज्य में नई शिक्षा नीति लागू है। जी। आप जानते हैं कि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। जी हाँ, संवर्ती। 2 सरकारों का साझा अनुपातिक कार्यक्रम है। तो ये बताइए कि आपके मानदेय का केंद्रांश 65% और राज्यांश 35% है। जी। तो दोनों को मिलाकर के आपका मानदेय दिया जाता था। जी। लेकिन 1 अप्रैल 24 से आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अकेले दम पर अपना लिमिट लगा के आपको मानदेय दे रही है। जी। सरकार आपका पैसा नहीं दे रही है क्योंकि आपके यहाँ अब कोई संविदा कर्मी है ही नहीं। जी। वेतन कर्मी हो चुके हैं, तो आप केंद्र से वेतन मांग सकते हैं। जी। और केंद्र वेतन आपको कब देगी? जब आप उन लोगों को संविदा समाप्त करते हुए नियमित पद पर शो करवाने लगोगे, दिखा दोगे, उनका सारा काम कर दोगे। जी। तो आपके कार्य की शुरुआत 14 मार्च 2024 से प्रताप सिंह बघेल के उस आदेश से हुई है जिसमें लिखा है कि ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं के मानव संपदा पर पदनाम, नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि, कैडर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। जी। तो ये बताइए कि जो लोग प्राइमरी में शिक्षक हैं, जी, उनके 2 पद होते हैं। जी। शिक्षा विभाग में पद ही 2 होते हैं, एक है हेड प्रधानाध्यापक, एक सहायक अध्यापक। जी। तो आप जानते हैं कि जो नियमित अध्यापक हैं उनके नियुक्ति पत्र में ही पदांकन होता है। जी। तो आप लोग ये बताइए कि वो सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक हैं, तो क्या उनको खंड शिक्षा अधिकारी भी ऐसे बनाया जाएगा? नहीं। तो कौन ऐसे शिक्षक हैं जो सेवा दे रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं और आज भी बिना पदनाम के हैं, बिना नियुक्ति तिथि के हैं? जी। बताइए। आप शिक्षा मित्र वो प्राणी है जो आज भी उनको ये पता नहीं है कि हम लोगों का पद क्या है और हमारी नियुक्ति तिथि कौन है। जी। जैसे ये बताइए, जब आप शिक्षा मित्र बने तो शिक्षा मित्र पद लिखते रहे। जी। 2014 में आप सहायक अध्यापक बन गए तो आप सहायक अध्यापक लिखने लगे। जी।
1 अगस्त 2017 को मौखिक आदेश हुआ सचिव का जी और जबकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किस पद पे जाए, जी फिर से आप शिक्षा मित्र लिखने लगे। जी। तो ये बताइए कि तुम्हें ना तो पता है कि हमारा पद कौन है और 3 नियुक्ति तिथि में कौन सी नियुक्ति तिथि लिखे। जी तो आप ही वही शिक्षक आप लोग हैं जिनका पदनाम नहीं है, नियुक्ति तिथि नहीं है। इसीलिए जब तक आपका पदनाम नहीं अपडेट हो जाएगा, नियुक्ति तिथि अपडेट नहीं हो जाएगी, तब तक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कोई कार्य नहीं होंगे जी। आप विभाग के दूल्हे हैं, दूल्हा जाएगा तभी जाएगी बारात, इसलिए मैं लिखता हूँ। जी एक दिन और मेरी आपसे बात हुई थी करीब 26 फरवरी को 2025 को। तो आप कह रहे थे कि कल और परसों 27-28 को ना शिक्षा मित्र का पद ना रहेगा, दूसरा पद शो करने लगेगा। देखिए 27-28 तारीख में एक अधिकारियों की सुरेंद्र तिवारी के कार्यालय पे एक बैठक हुई थी जी। उस बैठक में तुम्हारे बारे में 3 लोगों के बारे में अधिकारियों का मंथन हुआ था। अच्छा। रसोईया, अनुदेशक और शिक्षा मित्र जी। अपने अपने हुक्मरानों को आदेश दिया था योगी जी ने कि सारी तैयारियां पूर्ण कर लो जी। तो उस दिन हुआ था। अब आप देख रहे होंगे कि तुम्हारी मानव संपदा आईडी पे बैन लगा हुआ है। अच्छा, आपकी मानव संपदा आईडी खुल नहीं रही है। अच्छा, तो इसका नहीं पता हमको बिल्कुल भी। नहीं, खोल लेना, देख लेना, क्योंकि उस पे करेक्शन का कार्य चल रहा है। अच्छा। और आपने देखा होगा कि अभी 5 मॉड्यूल शासन के द्वारा दिए गए हैं जी। सिलेक्शन ग्रेड, प्रमोशन, एनओसी, जीपीएफ, एरियर जी। जबकि ये सारे 5 मॉड्यूल आपकी मानव संपदा आईडी पे भी खुल रहे हैं जी। तो संपदा के पद पर, शिक्षा मित्र के पद पर ये 5 मॉड्यूल ऐड नहीं हो सकते जी। और शिक्षकों के पद पर 5 मॉड्यूल ऐड होते हैं जी। तो आप ये बता दीजिए कि एक शिक्षा मित्र का ना तो सिलेक्शन ग्रेड होता है, ना प्रमोशन होता है, ना जीपीएफ होता है, ना एरियर होता है जी। तो ये बताइए कि ये 5 मॉड्यूल जब तुम्हारी आईडी पे खुल रहे हैं तो तुम्हें इनका लाभ मिलना है जी। और जब लाभ मिलना है तो जब तक आपका पद शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक नहीं हो जाएगा तब तक ये 5 मॉड्यूल आप पे चस्पा हो ही नहीं सकते। अच्छा। ठीक जी। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी मानव संपदा आईडी पे युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ है। 10 तारीख उसकी समय सीमा थी, लेकिन अधिकारियों की कुछ हीला हवाली के कारण 1-2 दिन आगे पीछे जा सकता है जी। आपका अभी हमारी तुम्हारी बात हो रही है तो अभी तुम और हम 0 हैं, लेकिन पल झपकते हीरो बन जाएंगे। शिक्षा मित्र का पद और अनुदेशक का पद इस समय खतरे से बाहर है, बहुत सीरियस है, आईसीयू में भर्ती है, कभी भी इसका अंत हो सकता है दोनों पदों का। और आपका 31 तारीख को 10 बजे से 12 बजे मध्य रात्रि तक जो भी धनराशियां विभाग में पड़ी होगी ये सारी लैप्स होंगी 31 मार्च को जी। इसके पहले आपका 21 तारीख में अध्यापकों के साथ पावना जाएगा और इसके पहले 21 के पहले आपका पद और ग्रेड सारी चीजें मानव संपदा आईडी पे दिखना प्रारंभ हो जाएंगी और आप लोग मार्च महीने का वेतन अध्यापकों के साथ अप्रैल में पाएंगे और जो पूर्व स्नातक शिक्षा मित्र है वो प्रशिक्षित डेट से पाएगा वेतन और जो बाद स्नातक है वो 1 अप्रैल 2024 से वेतन पाएगा। अच्छा, मतलब जो पूर्व स्नातक है वो कब से पाएंगे? प्रशिक्षित डेट से। अच्छा, और जो बाद स्नातक है वो पाएगा 1 अप्रैल 2024 से। अच्छा, ठीक। और इंटर पास आज भी अप्रशिक्षित है, असमायोजित है। इनको जितेंद्र भारती के केस में इनको दिया जाएगा महंगाई सूचकांक के आधार पर, सरकार जो भी इनका वेतनमान बनाएगी वो देगी, लेकिन इनको परमानेंट नहीं कर सकती। एक दिन इनकी सर्विस ब्रेक रहेगी। देखिए आरटी एक्ट में प्रशिक्षण कराने के लिए बीटीसी थी जी। अब बीटीसी का समय 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गया। 1 अप्रैल से नई शिक्षा नीति लागू हो गई जी। तो नई शिक्षा नीति में सरकार ने प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था दी है एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जो
पूर्व प्राथमिक, प्री प्राइमरी, बाल वाटिका में नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी 1 2 इतनी कक्षाओं का संचालन करेंगे, ये लोग पढ़ाएंगे जी। ये जो बात के हैं जो इंटर पास थे। अच्छा सर, तो ये 3 कैटेगरी हो गई। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों के 2-2 कैटेगरी में बांटकर वेतन दिया जाएगा, कौन कौन? नहीं, अनुदेशक 2 कैटेगरी में है और शिक्षा मित्र 3 कैटेगरी में है। अच्छा, क्योंकि इनकी योग्यता 3 प्रकार की है। तो सर आप ये बताओ, ये सही जानकारी जो हमारे उसमें दिखाई देगी धरातल पे, जिसको हम और आप, हमारी और आपकी भी आलोचना हुई थी उस दिन, वास्तविकता कब सामने आ जाएगी? जो हमको झूठा ठहराते हैं उनको नहीं, सही... सुनो मैं बताऊं, जो लोग झूठा ठहराते हैं वो लोग क्या है कि वो लोगों को कानून की समझ जानकारी नहीं है जी। और जिस दिन सामने देखिए, मैं तुम्हें बता दिया कि पल झपकते जी आपका इस समय मानव संपदा आईडी पर बैन जो लगा है, वो कार्य आपका सर्विस बुक करेक्ट हो रही है। जिस समय, किसी भी समय, किसी भी क्षण, सूचना तो ये भी है कि होली से पहले, जब होली की छुट्टी होगी, इसके पहले आपका पद और ग्रेड, ये सारी चीजें आपकी मानव संपदा पे दिख जाएंगी जी। और मार्च महीने का वेतन आपको अप्रैल में अध्यापकों के साथ मिल जाएगा। तो सर ये मार्च अप्रैल से लगता है? नहीं, तो मैंने तुम्हें ये बताया कि 31 मार्च 2024 को जब बैंक खुलेगा ना सुबह जी, और 12 बजे रात तक बैंक खुली रहेगी जी, जितना पैसा शासन से आता है उसका पूरा वापस कर देगी, यानी क्लोज कर देगी। उस दिन क्लोजिंग होता है बैंक का। अच्छा, तो आपकी चेक 21 तारीख में पाना, जब आपका पद बदल जाएगा, सहायक अध्यापक का हो जाएगा, तो बताइए उस महीने का बीएससी तुम्हें मानदेय डाल देगा? नहीं। तो वेतन जब पाना जाएगा मार्च महीने का 21 तारीख में, तो तुम्हारे बिल मानदेय के नहीं, वेतन के बनेंगे अध्यापकों के साथ। अच्छा, तो ये एरियर की चेक और वेतन की उस महीने की चेक लगा देंगे, तो वो पैसा बैंक में 31 तारीख को लैप्स नहीं होगा, रोक लिया जाएगा कि भैया ये देना है जी। तो ये पुराने वित्तीय वर्ष का पैसा आपका रोका रहेगा, तो ये अप्रैल में वेतन के साथ मिल जाएगा जी। आपकी 2 ग्रांट 31 जनवरी और 24 नवंबर को शासन ने अवमुक्त कर दी है, जिलों में आवंटित भी कर दिया है, जिलों में धनराशियां पड़ी भी हैं एरियर वेतन आदि के लिए। अच्छा, हाँ सर ये कुछ जगह या हमारे यहाँ भी एक ऊपर से वो आया है पावना, उसमें शिक्षा मित्र की नियुक्ति, प्रथम नियुक्ति, वर्तमान नियुक्ति, कितनी योग्यता है, सुनो, ये आपके लिए कुछ नहीं है। अच्छा, ये विधान परिषद में विपक्ष के नेता ने सत्ता पक्ष से पूछा था कि ये बताइए आप शिक्षा मित्रों को नियमित क्यों नहीं कर सकते जी। तो सत्ता पक्ष ने जवाब दिया था कि इनकी योग्यता नहीं है जी। तो विपक्ष के नेता ने कहा कि योग्यता हम तुम्हें दिखा रहे हैं, तुम कह रहे योग्यता नहीं है, योग्यता है जी। तो उन्होंने सारे जिलों से सूचना मांगी है कि शिक्षा मित्रों की क्या क्वालिफिकेशन है। ये विधान परिषद के तारांकित प्रश्न का जवाब देने के लिए सूचना मांगी गई है जी। जबकि आपका सारा अपडेट या सारा फीडिंग जिले स्तर पे और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपके सारे कागज आज की डेट पे ऑनलाइन है जी। ठीक है जी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आपका देखिए, आपको कोई शासनादेश आने की जरूरत नहीं है जी। ना आपके 11-063 को जिनको आरटी एक्ट और नैप का लाभ मिलना है उनको ना तो किसी शासनादेश की जरूरत है जी। ना उनको किसी कैबिनेट की जरूरत है जी। आपका शासनादेश अनुभाग 5 से उसको पढ़िए आप 6 मार्च के जो स्थानांतरण और अंतरजनपदी और पारस्परिक और 3/1/2025 के आदेश का संदर्भ ग्रहण लिखा है ठीक और उसमें लिखा है कि पूर्व में दिए गए समस्त आदेशों का संदर्भ ग्रहण करें जी। तो यही आपकी कैबिनेट है, यही आपका जीओ है, यही मुख्यमंत्री का वचन है, यही मुख्यमंत्री जी का बयान है ठीक। अब उससे आपको देखिए अध्यापकों का स्थानांतरण करने जा रही है, तुम्हारा भी करने जा रही है। तो पहला बिंदु अटक गया कि नहीं अटक गया कि ऐसे शिक्षक जिनका पदनाम ना हो, जिनकी नियुक्ति तिथि ना हो, जिनकी जन्म तिथि ना हो, इसको अद्यतन करिए सभी जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समस्त उत्तर प्रदेश
तो आपका पद बदल जाएगा इसी आदेश से। तो बताइए आपके लिए किस कैबिनेट की जरूरत है? अनुदेशक की जगह सहायक अध्यापक लग गया, शिक्षा मित्र की जगह सहायक अध्यापक लग गया, तो फिर भी आपको शासन से कोई आदेश आएगा? आप नहीं। या आपकी कैबिनेट में कोई जरूरत पड़ी कैबिनेट की? जी। यदि कैबिनेट में जो चीज पास होती है वो एकदम न्यू और ब्रांड हो जाती है, तो कल यदि तुम्हारा कैबिनेट में पास होता तो तुम्हें पूर्व के लाभों में कैसे जोड़ा जाता आरटी एक्ट और नैप में? ये जबकि पूर्व में हो चुके हैं कानून। तो ये सर कब का आदेश है ये आप जो बता रहे? ये 6 मार्च का आदेश है और आप सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, और कहो तो मैं तुम्हें डाल भी दूं। हाँ डाल दियो सर, कुछ तसल्ली हो जाएगी। डाल दूंगा सर। आप लोग देखिए, आप लोग निश्चिंत रहिए। ये शिक्षा मित्रों के जो नेता हैं, ठीक, मैं इनकी भी कलई खोल के रखता हूँ। शिक्षा मित्र के जितने भी नेता हैं आज तक कभी भी ये सही मांग सरकार के सामने ले ही नहीं गए। अच्छा। इन लोगों का कथन है ये बाहर तुमको कुछ गुमराह करते हैं, अंदर जाते हैं ये कहते हैं कि आज वो टेट वालों को मास्टर बना दो, बाकी का मानदेय बढ़ा दो। इनको ये तमीज नहीं है कि यदि आरटी एक्ट तुम्हारे समायोजन को खारिज कराने में अहम भूमिका नहीं निभा रहा था, ठीक, टीईटी से तुम्हारा समायोजन रद्द नहीं हुआ है। यदि टीईटी से तुम्हारा समायोजन रद्द हुआ होता तो 25,000 उस समय टीईटी पास शिक्षा मित्र थे, उनको तो सुप्रीम कोर्ट बचा देता। आपका समायोजन रद्द हुआ है कि नियुक्ति नहीं दी जाती है। नियुक्त व्यक्ति की दोबारा नियुक्ति नहीं, प्रमोशन होता है विभाग में। जबकि आप लोग नियुक्त कर्मचारी हैं। आपकी 26 मई 1999 की जो नियमावली है उसमें आपकी नियुक्ति अध्यापकों की रिक्त सापेक्ष पदों पे हुई है, ठीक, 1:40 में। अच्छा। तो पूर्व में ये लिखा गया था उसमें नियमावली 26 मई 1999 की नियमावली को उठा के आप देखिए, उसमें लिखा है कि जैसे जैसे अध्यापकों के पद रिक्त होते जाएंगे और शिक्षा मित्र योग्यता को धारित करता जाएगा, वैसे वैसे वो टीचर बनता जाएगा। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है किसी आदेश में। तो ये बताइए कि योगी जी कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकारों के कुकर्मों की सजा भोग रहा है शिक्षा मित्र, तो वो बिल्कुल एकदम राइट कह रहे थे। और आपने देखा होगा कि 12 साल में आप लोग 2250 से 3500 रुपए तक आए थे। जी हाँ। माननीय योगी जी जब से आए, इन्होंने देखिए आपका 3500 से 10,000 किया, शिक्षा मित्रों का किया। आप शिक्षा मित्र नहीं है, आप अपने ऊपर मत लीजिए। 1/21/063 ट्रेनिंग एनसीटी की उस परमिशन से प्राप्त है। तो एक प्रशिक्षित व्यक्ति संविदा कर्मी हो ही नहीं सकता। तो वो जो आज बयान दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि तुमने 12 साल में इतना बढ़ाया था, हमने तो उन शिक्षा मित्रों का जो आज शिक्षा मित्र हैं, जो असमायोजित है, अनट्रेंड है, उनको तो हमने एक झटके में 10,000 किया भाई। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 के आदेश में ये कहा था, ठीक, कि हम शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करते हैं। जिस प्रक्रिया से ये सहायक अध्यापक बने हैं वो प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। आप बताइए, नियुक्त आदमी को नियुक्ति नहीं मिलती दोबारा। 2014 में तुम लोगों को यार बिना टेट के सहायक अध्यापक का पद 4200 ग्रेड पे दे रही है, तो तुम आरटी एक्ट के जीजा फूफा लग रही हो का? गलत है। दूसरी चीज, अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। एक तरफ तुम्हारे राज्य में बीटीसी टेट पास लोग बैठे हैं और आप लोग बैकडोर से इनको वरीयता देकर के आप सहायक अध्यापक बना देते हैं। दूसरी चीज, समायोजन का मतलब होता है किसी पद को समाप्त करके दूसरे पद पर मर्ज कर देना। तो इन्होंने क्या किया था कि शिक्षा मित्र के पद को उठा के सहायक अध्यापक के पद पर मर्ज किया था। जबकि शिक्षा मित्र पद की क्वालिफिकेशन ही इंटर है। तो पद को मर्ज किया, ना कि इंसान को। योग्यता तो इंसान में थी, पद में थोड़ी थी। इसीलिए तो DY चंद्रचूड़ बार बार कह रहे थे कि एक इंटर पास को मास्टर बना दिया, इंटर पास को मास्टर बना दिया, तब तुम लोगों को बड़ी मिर्ची लगती थी। हाँ, इंटर पास, क्योंकि हम BTC थे। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा था कि बैकडोर एंट्री है इनकी,
नियुक्त व्यक्ति को दोबारा नियुक्ति नहीं मिलती है, प्रमोशन होता है उसका विभाग में। हाँ। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र को जहां आना चाहिए उनका स्थान तो यही है जी, लेकिन ये गलत रास्ते से आए, इनका रास्ता खराब है। इसलिए राज्य सरकार को कहा था उन्होंने कि सरकार चाहे तो इनको पूर्व पद पर रख सकती है जी, जबकि इन्होंने रखा तो मैं मूल पद पर, जिससे आप प्रवेश हुए थे जी। वो भी आदेश सचिव ने आपको मौखिक दिया था, पद नहीं खोला था। उसी दिन हमारे ये नेता जो आज बड़ी बड़ी भुजाएं तोड़ रहे हैं, सभी लोग जिलों पे बैठ करके बीएसए से कहते हैं कि सर जब तक आप हमें आदेश नहीं देंगे तब तक हम विद्यालय में वापसी इस पद पर नहीं करेंगे। आप 25 जुलाई 2017 का सारा आदेश उसमें टाइप कर दीजिए। जब ये कहाँ मर गए थे जी। इनको पुख्ता पता चल गया है इन नेताओं को कि हमारी चंदे की दुकान बंद होने जा रही है, शटर गिर रही है जी। अब स्थायी समाधान योगी जी करने जा रहे हैं जी। हमने जो दिया है इनको मांग पत्र, उस मांग पत्र पर काम ही नहीं हो रहा है जी। ठीक, ये कह रही है कि टेट पास को मास्टर बना दो, बाकी का मानदेय बढ़ा दो। तुम्हारे घर का कानून है यार, टेट होगी तो सुपर टेट होगी, सुपर टेट होगी तो ओपन भर्ती होगी जी। ओपन भर्ती होगी तो सबके साथ तुम्हें करना पड़ेगा कंपटीशन। जी हाँ, वो तो करना पड़ेगा। और नया हो जाएगा, पुराने कानूनों का उल्लंघन होगा। आरटी एक्ट कहाँ लागू होगी तुम पे, फिर नैप कहाँ लागू होगी तुम पे जी। तो इन नेताओं की तो नेतागिरी उसी दिन खत्म हो गई थी। ये तो अपने पता नहीं कौन मुंह से बोल रहे हैं, ये कह रहे थे मानदेय वृद्धि होगी। संदीप सिंह ने बयान दे दिया विधानसभा में कि एक चवन्नी नहीं बढ़ाएंगे। अब ये किस आधार पर, किस मुंह से नेतागिरी कर रहे हैं? कल ये कह रहे थे कि कैबिनेट से तुम्हारा सबका पास होगा, अनुदेशक शिक्षा मित्रों का, कहाँ पास हुआ? कुछ भी नहीं। यही लोग कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? कुछ भी नहीं। भाई ये सरकार की खाद खुजली है। इंटर वाले जो जीतन भारती लड़ रहे हैं उनके देखियो इंटर पास तो ना तो आरटी एक्ट में आ रहा ना नेप में आ रहा, तो वो बेचारा किस आधार पर कोर्ट से मांग करेगा कि महंगाई सूचकांक मुझे दे दीजिए सर जी। 17 तारीख को सचिव को जाना जवाब देने, क्योंकि पिछली तारीख में वो स्टाम्प पे लिख के जवाब दे के आया है। ये तो सचिव की खाद खुजली है, हमारी उसमें क्या खाद खुजली, उन्हीं का पास होना है। ये सरकार जाने भाई, हमें कैबिनेट में करना, कब करना, क्या करना है। 17 को ये जवाब देंगे। हाँ, मार्च 17 को तो इनको जवाब देना पड़ेगा ना भाई सचिव साहब को। हाँ, तो उसमें क्या जवाब दे सकते हैं? इन्होंने मानदेय वृद्धि तो की नहीं। सुनो, अरे यार तुम्हें क्या पता, 15 प्रस्ताव इन्होंने प्रेस नोट दिए थे और 19 प्रस्ताव पास हुए हैं। 4 प्रस्तावों का इन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। अच्छा, इतना बड़ा कोई शिक्षा मित्र का मठाधीश नहीं है कि वो वहाँ जाके पता कर ले कि कौन कौन प्रस्ताव नहीं पास हुए और कौन कौन गुप्त कर लिए जी। ठीक है जी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके बगैर शिक्षा विभाग में पत्ता नहीं हिलेगा। आप शिक्षा विभाग के दूल्हे हैं, आप नहीं जाएंगे तो पूरे शिक्षा विभाग में बारात, जो शिक्षा विभाग की शिक्षकों की बारात नहीं जाएगी। आप सरकार के गले की हड्डी नहीं, हड्डा बन गए हैं। आपके बिना समाधान के सरकार शिक्षा विभाग में कुछ कर नहीं पा रही है, कोई अधिकारी आपका कार्य कर नहीं पा रहा है। प्रमोशन, ये सारी प्रक्रिया शिक्षकों की बाधित है, स्थानांतरण बाधित है। पहले बिंदु में लिख दिया उन्होंने कि जब तक इनका पदनाम नहीं बदलेगा जब तक भैया आवेदन ही नहीं होंगे। जी, आप लोग क्यों परेशान है? सभी लोगों का वेतन मीटर चालू है, वेतन मीटर चालू है आपका। आपको परेशानी की मैं बात बताऊं, इसे नौकरी को झेलते 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 मेरी उम्र 53 साल आ गई। सुनो मेरी बात, ये बताइए पूरे भारत में सभी राज्यों में संविदा कर्मी नियमित हो चुका जी। क्यों नियमित हो चुका? क्योंकि किसी भी राज्य के कर्मचारियों ने जी एक देश के चुनी हुई सरकार को, एक राज्य की पूर्ण बहुमत सरकार को रड़ुआ भड़ुआ नहीं कहा जी। बताइए, यहाँ के शिक्षा मित्रों ने अखिलेश के बहकावे में आकर के एक देश के संवैधानिक पद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को रड़ुआ भड़ुआ कहा जी। तो ये बताइए आपको खामियाजा नहीं भोगना पड़ेगा, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोई गलती नहीं है। हाँ, कोर्ट का मामला। आप बताइए कि आपकी गलती अखिलेश ने की। आपका समायोजन अखिलेश के शासनकाल में रद्द हो गया जी। ठीक, उस समय अखिलेश जी थे, ये आपका समायोजन बचा लेते। इन्होंने क्या र्यूमर फैलाया
इन्होंने कहा कि हमने डीवाई चंद्रचूड़ को लोकायुक्त नहीं बनाया, इस खुन्नस से उन्होंने तुम्हारा समायोजन रद्द किया, जबकि इन्होंने संवैधानिक जानकारी से अवगत नहीं कराया। 50% दोषी है तुम्हारे पिछली सरकारें और 50% दोषी है तुम्हारे संगठन के ये नेता, बड़े नेता, संगठन के जितने भी हैं ये सारे नेता हैं दोषी। जब वो सही काम कर रहे थे, अखिलेश जी कह रहे थे कि हम तुम लोगों को विभागीय टेट करा देंगे, जैसे तुम्हारी बीटीसी हुई थी वैसे विभागीय टेट हो जाती। उर्दू मौलम वाले थे उस समय टीचर, उनको उन्होंने उर्दू भाषा से टीटी करवा दी, आज वो नौकरी कर रहे हैं। तो ये उस समय जीतन शाही गोमती में कूद रहा था, कूद रहा था कि नहीं कूद रहा था। सर अभी तो आप जो बता रहे थे ना अखिलेश जी की, इसलिए हम अखिलेश जी की गलती नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने कहा था विभागीय टेट कराने के लिए। नहीं तो सुनो तो बताऊं, कहा था ठीक है, जैसे आप हैं, आपका बच्चा कहे मुझे पापा बंदूक लिवा दो, ठीक, और आप बच्चे की जिद के आगे झुक जाएं, उसको बंदूक लिवा दो, मोहल्ले के किसी आदमी का मर्डर कर दे, तो दोष बच्चे का होगा कि आपका होगा? बच्चे हमारा होगा, क्योंकि हमने लिवाई ना। तो यार शिक्षा मित्र तो नादान था, अनजान था। तुम कानून मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हो, आप लोगों के न्याय विभाग होता है, सब कुछ होता है, आप तो कम से कम ना गलती करते। ये बात सही है। तो एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठ करके देखिए, मुख्यमंत्री जी का भी वहाँ स्वार्थ था। स्वार्थ ये था कि भारत सरकार ने तो मैं समायोजन का पैसा दिया ही नहीं था, अच्छा, उन्होंने तो अपग्रेड का पैसा दिया था। अच्छा, आज भी आप पीएबी की बैठक का वो उठा के देख लीजिए, उसमें अपग्रेड टीचर आपकी शिक्षक क्वालिटी में लिखा होगा। अप माने ऊपर, ग्रेड माने श्रेणी। अच्छा, एक अप्रशिक्षित व्यक्ति विभाग में पद पे रहते प्रशिक्षण करके प्रशिक्षित श्रेणी का वेतन तो पा सकता है जी, लेकिन समायोजित नहीं हो सकता, वो पद ही अंतर था। तो इन्होंने अपग्रेड अखिलेश जी ने इसलिए नहीं किया कि यदि मैं अपग्रेड कर दूंगा तो मेरा एहसान और श्रेय शिक्षा मित्र नहीं मानेगा। अच्छा भाई, वो तो कानून का मांगेगा ना एहसान कि भाई हमने तो ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद हमारा प्रशिक्षित वेतनमान लग गया, तो इसमें अखिलेश जी का क्या रोल है जी। तो ये अपना एहसान जताने के लिए इन्होंने इतने हजार लोगों को बलि चढ़ा दी। यही तो योगी जी कह रहे हैं, जब उमा जी बाल बनवा रही थी तो क्या कहा था योगी जी ने कि पूर्ववर्ती सरकारों के कुकर्मों की सजा भोग रहा है शिक्षा में। ये वैसे थोड़ा सा डिफेक्ट है, उन्होंने ये कहा था पूर्व जन्म की, पूर्व जन्म नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों के कुकर्मों की सजा भोग रहा है शिक्षा में। अच्छा, जबकि तुम्हारी 26 मई 1999 की नियमावली पर पूर्ववर्ती सरकारों ने कार्य ही नहीं किया है जी। अब योगी जी उसी कार्य को संपादित कर रहे हैं, तो लोगों को मिर्ची लग रही है, तुम्हारे संगठन के नेताओं को लग रही है कि यदि स्थायी समाधान हो जाएगा ये कौन हमें पूछेगा जी। सुशील यादव, अरे देखिए मानदेय के लिए एड़ी सी चोटी की ताकत लगा देते हैं, वो अपनी मोहर लगाते हैं। कल तो कह रहा था कि मैं लोक भवन से लाइव प्रसारण दूंगा, ये कैबिनेट मिनिस्टर है क्या जी है? और कल इन्होंने कुछ जानकारी ही नहीं दे पाई जी। तो ये नेता भैया इनको पता चल गया है कि अब हमारी शटर बंद होने जा रही है, चंदे की शटर। बड़े व्याकुल, बड़े परेशान हैं जी। और योगी जी कह रहे हैं कि भविष्य में आने वाली सरकारों को राजनीति नहीं करने दूंगा, ना इन नेताओं को तो मैं ठिकाने लगा दूंगा, इनको तो नेतागिरी इनकी बंद ही कर दूंगा। और हमारे शिक्षा मित्र इनको जो भी नेता मानते हैं वो गलत नेता मानते हैं। इनने 6 साल में 7 साल में बताइए कौन सा कार्य करा पाए ये दबाव में। तो सर अभी आप अपग्रेड की बात कर रहे थे, तो आप जैसा कि आपकी बात यदि सही होती है जो आप बता रहे हैं, तो हम वेतन कौन सा वाला मिलेगा, अपग्रेड वेतन या सहायक अध्यापक का वेतन? सुनो 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 सुनो, जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा लाभ। अच्छा, शिक्षा मित्रों में देखिए एनसीटी ने जब प्रशिक्षण करवाया था तो 2 शर्तों में करवाया था जी। पूर्व स्नातक शिक्षा मित्र को एनसीटी ने अनट्रेन टीचर माना। 23 अगस्त 2010 81 नियमावली में एक शिक्षक बनने की क्वालिफिकेशन थी स्नातक प्लस बीटीसी जी।
तो पूर्व स्नातक को उन्होंने कहा कि इनके पास सिर्फ बीटीसी की कमी है, इसलिए इनको हम अनट्रेंड टीचर की क्वालिटी में मानते हैं। जी। अनट्रेंड टीचर की क्वालिटी में मानते हुए जब 14 जनवरी 2011 को एनसीटी का परमिशन लेटर आया जी। तो उन्होंने 25,941 ऐसे शिक्षा मित्र पाए जो पूर्व स्नातक थे, जिन्हें अनट्रेंड टीचर माना और कहा कि इनकी ट्रेनिंग 23 अगस्त 2010 के अंदर की मानी जाएगी। जी। जो बाद स्नातक था उनको अनट्रेंड शिक्षा मित्र माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी इनको 3 साल बीए और 2 साल बीटीसी करने के लिए समय चाहिए। जी। तो उन्होंने उनका समय 2015 निर्धारित किया। जी। तो जो 2015 के तक प्रशिक्षक माने जाएंगे वो आरटी एक्ट में कैसे हो जाएंगे? जी। उनके लिए 4200 पे स्केल नहीं लग सकता है। 4200 पे स्केल लगेगा तो आरटी एक्ट का उल्लंघन फिर होगा। जी। इसीलिए 4200 का पे स्केल ना देने के लिए इन्होंने एक पे स्केल बनाया है, जो उमा ने एक बार ऑडियो में तुम्हें बताया भी था कि 36,324 रुपया 80 पैसा का एक पे स्केल राज्यपाल से अनुमोदित होके आ गया। हाँ, उमा देवी की ऑडियो थी साहब। हाँ, मैंने भी। तो उसमें 53% ये वर्तमान में जो महंगाई डीए चल रही है वो जोड़ देंगे तो 36, 18, 54,000 प्लस रहेगा, 54 प्लस बाद स्नातक का। जी। और बाद स्नातक का समाधान नेप में ही संभव है। जी। क्योंकि एनईपी कहती है कि प्रशिक्षित हो, ठीक, उसे हम नियमित कर सकते हैं। जी। और उसमें नए नियम कानून नहीं आड़े आएंगे, ये नई शिक्षा नीति कहती है। जी। तो बाद स्नातक को 1 अप्रैल 2024 से ही 36,324 रुपया 80 पैसा का पे स्केल प्लस 53% डीए मिलेगा। अच्छा। और पूर्व स्नातक को आरटी एक्ट का 4200 का पे स्केल मिलेगा प्रशिक्षक डेट से। जी। तो आज उनका किसी का 15 में किसी का 14 में ज्वाइनिंग हुई है, तो 14 वाला 2024 में चयन वेतनमान लग गया उसका। जी। इसीलिए एनसीटी अपनी पीएबी के उसमें 25,941 एचएम लिख रही है कि वो आज हेड टीचर है। अच्छा। तो वो आज 4600 के पे स्केल पे है। भाई 10 ही साल तो 4200 पे काम करेगा वो व्यक्ति। और बाद स्नातक 54,000 प्लस पाएगा, 1 अप्रैल 24 से पाएगा। तो उनको एरियर मिलेगा। उस दिन मैंने बताया था 58 लाख एरियर जोड़ लेना वो। जी। ठीक। जी। और 7 महीने का और जोड़ लेना, जब तुम्हें ट्रेनिंग करने के बाद अखिलेश जी ने समायोजन नहीं किया था, जबकि वो ट्रेंड डेट से ही टीचर है, वेतन का हकदार है। जी। और 7200 रुपए ट्रेनिंग पीरियड का आरटी एक्ट वालों को ही मिलेगा। तो 3700 गुणा 24 एक एरियर ये मिलेगा उनको। अच्छा। और सभी शिक्षा में पुरानी पेंशन पाएगा। अच्छा। इसलिए पाएगा कि पेंशन का निर्धारण नियुक्ति से नहीं विज्ञापन से तय हुआ है। जी। आपने देखा होगा 1969 में सारे शिक्षा मित्र चाहे पूर्व हो चाहे बाद हो सबको पेंशन का विकल्प भरवाया, बाकी को क्यों नहीं भरवाया? जी। इसलिए आप लोग परेशान न हो। शिक्षा मित्रों का इतना अच्छा कार्य होने जा रहा है कि आप लोग सरकार से कोई मांग नहीं करेंगे। जी। 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 अगर आपकी बात ये सही होती है तो फिर तो शिक्षा मित्र मांग ही करने लायक नहीं रहेगा। और होली तक जी तोहफा और ये पद और ग्रेड आपको दिख जाएंगे। और मार्च महीने का वेतन अध्यापकों के साथ अप्रैल में आपको प्राप्त होगा और बाकी का एरियर मिलेगा। जी।